हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। तो हमने 4 यूनिट्स कवर कर ली हैं और आज हम 5th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके टीजीटी के लिए। यहाँ से टीजीटी में क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये यूनिट बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करनी है। तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या क्या इसमें देखेंगे। तो जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि होम साइंस दर्पण से मेरा चैनल है और हम क्लास 10 की बुक अब कवर कर रही हैं और इससे पहले की क्लासेस हमने की बुक कवर कर ली है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम इसमें आज देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कंकाल के कार्य हैं, अस्थियों की बनावट है, ढांचे के 3 भाग यानी कि सिर, धड़ और अंग। सिर में हम कपाल और आनन, धड़ में उरेस्थी, केशेरुदंड, पसलियां, उदरभुदेह शाखा की अस्थियां, टांगों की हड्डियां, जोड़, संधि, कुंदक खलिका, हिज संधि, विवर्तिका संधि, सर्पी संधि और अभ्यास प्रश्न। थोड़े नाम टफ हैं तो हम बाइलिंगुअल करके इसको पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि हमें इसका एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करना है। लाइन से क्वेश्चन उठ जाता है यानी कि फ्रेम हो जाता है। तो हमारे शरीर में क्या, हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों से ढका हुआ कठोर और स्ट्रॉन्ग एक ढांचा है जिससे अस्थि संस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। या अस्थि संस्थान शरीर के निश्चित ढांचा प्रदान करता है। इसके बिना शरीर की मांसपेशियों का एक पिंड होता है, उसका कोई आकार नहीं होता और ना उसके अंगों में गतिशीलता होती है। अस्थि संस्थान 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। अगर हम अस्थि संस्थान की बात करें तो 2 प्रकार के ऊतक से बना है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल यानी कि मुलायम व लचीला, उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। दूसरा हार्ड है जो दंड कोशिकाओं से बना होता है, जिसे हम अस्थि कहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होते हैं। अस्थि का आधारीय पदार्थ मैट्रिक्स ठोस होता है। क्या होता है? मैट्रिक ठोस होता है। अस्थि में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जो हमारी बोन्स हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं ना कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, शरीर की अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को ही हम संधियां कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ज्वाइंट्स कहते हैं। ठीक है, और इन संधियों के कारण ही अंगों का हिलना डुलना, चलना फिरना, गति कर पाता है। एग्जाम्पल फॉर मेरे जैसे अभी जस्ट लाइक मेरा हैंड है, तो हमारा हैंड मूव कर रहा है, हम इस तरह से कर पा रहे हैं, उंगलियों को फिंगर कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई शेप बना पा रहे हैं, इस तरह से कर पा रहे हैं। तो क्या ये सब फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इन्हीं के कारण होता है। अब जस्ट नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का एक यंत्रवत कार्य करता है। जो शरीर है ऑलराउंडर है, जिस प्रकार यंत्र का संचालन करने के लिए उसकी प्रत्येक पुर्जों की जानकारी या देखभाल आवश्यक है, उसी प्रकार मानव को स्वस्थ रखने के लिए अस्थि संस्थान के प्रत्येक भाग की रचना, प्रकार, उसका उपयोग, उसकी जानकारी भी इंपॉर्टेंट है। शरीर की जो सुरक्षा है यानी कि केयर है और स्वास्थ्य के लिए उसकी उचित चिकित्सा के लिए शरीर की अस्थियों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अस्थि संस्थान का महत्व यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस, कार्य और उसके बेनिफिट। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्थि हमारे शरीर को साधे रहती है, चलने में सहायता करती है। उसके महत्व और कार्य इस प्रकार है। ठीक है, अस्थियां मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? शेप देती हैं। जस्ट लाइक अब मैं यहाँ बात करूं, हमारी फिंगर है, अब हमारी फिंगर को एक शेप दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे एक इमारत बनने के लिए ईंट के द्वारा आकार दिया जाता है, लेकिन सीमेंट और प्लास्टर के जरिए उसे सुंदर बनाया जाता है। उसी प्रकार प्रकृति ने शरीर को अस्थियों का ढांचा प्रदान किया, उसके ऊपर मांस, त्वचा, उसे सुंदरता प्रदान की है इसके जरिए। यदि
प्रकृति ने मानव शरीर में अस्थियां न प्रदान की होती तो शरीर मांस के जस्ट लाइक लोथड़ी के ही समान है, इधर उधर जो है वो लुढ़कता रहता। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें शेप आकृति प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि शरीर को स्ट्रांगनेस देता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस है, इसी वजह से हमारी हड्डियों को जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आपने देखा होगा तो बच्चों की मांसपेशियां ज्यादा होती हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती है, तो इसलिए वो जल्दी टूटती नहीं है, बच्चे गिर भी जाते हैं। जबकि बड़ों की जो खास करके एडल्ट हैं, आपने देखा होगा थोड़ा सा भी कुछ होने पर भी वो टूट जाती है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद शरीर को कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को कोमल अंग जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़े हैं, अस्थियों का ढांचा है ना, तो उसको सुरक्षित रखता है। मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी में है और हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा पसलियों में होती है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको स्केलेटल के साथ जो है इसको बताऊंगी। तो इस तरह से क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है वो। शरीर को गतिशील बनाए रखना, तो शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए, तो शरीर को गतिशील बनाने के लिए यानी कि मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, इसी प्रकार अस्थियां मांसपेशियों का सहारा प्रदान करती हैं और उनको आधार पर कार्य करती हैं। हिलना डुलना है, फैलना सुगड़ना है, मुड़ना है। ठीक है, यदि मांसपेशियां नहीं होती तो ये सीधी खड़ी रहती है, शरीर हिलता ही नहीं, एकदम स्ट्रेट रहता है। ठीक है, इसी प्रकार अस्थियां नहीं होती तो मांसपेशियां बेकार रहती, वो गतिहीन रहती। तो यानी कि दोनों का ही आपस में अपना विशेष स्थान है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अस्थियों को मांसपेशियों दोनों को सहयोग से ही शरीर को गति मिलती है, पूरा जो है वो एक स्ट्रक्चर मिलता है। किन्हीं स्थानों पर अस्थियां आपस में जुड़कर एक लीवर का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रक्त कणिकाओं का निर्माण यानी कि बोन मैरो। अस्थि अंदर से खोखली होती है, इसमें एक विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, और इस अस्थि मज्जा में श्वेत यानी कि व्हाइट और रेड दोनों ब्लड सेल्स होती हैं। इसके बाद उत्तोलक का कार्य, बोझा उठाना, रखना। तो क्या है ये सब जो है उत्तोलक का ही तो एक तरह से कार्य। अभी क्या होता है कि आप कमर पे भी कोई वेट ले लेते हैं, हैंड्स पे भी ले लेते हैं, तो ये उसी तरह से कार्य करता है हमारा बॉडी। ठीक है, विभिन्न क्रियाओं में सहायक होना, जैसे पसली श्वसन क्रिया में सहायक है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन का अपना अलग रोल है, अपनी इंपॉर्टेंस है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे क्लियर करती चली जाऊंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अस्थियों की बनावट। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। 206 बोन से मिलकर हमारी अस्थियां बना है। ठीक है, यदि मानव शरीर एक ही अस्थि से बना होता तो कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते, ये इम्पॉसिबल है। कोई भी कार्य करने के लिए हाथ को कई स्थानों से मोड़ना पड़ता है, जस्ट लाइक हम अपने हैंड्स की ही बात कर लेते हैं। देखिए अब हमारे यहाँ इस तरह से ये, अगर ये स्ट्रेट होती, ऐसे ऐसे नहीं हो पाता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब यहाँ हम अगर पेन पकड़ रहे हैं तो यहाँ पेन पकड़ने के लिए अलग है। ठीक है, इसी को इस तरह से पकड़ेंगे तो अलग है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो अलग है ना। तो ये क्या मोड़ने से ही तो हो पा रहा है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से ही तो सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। जैसे कोहनी, कलाई, उंगलियां पर मोड़ होते हैं, हाथ की अस्थियां छोटी छोटी बहुत छोटी होती हैं, उन्हें कार्य करने में आसानी से मोड़ा जा सकता है। पैर की अस्थियां लंबी और मजबूत होती हैं तो चलने में सुविधा होती है। एड़ी की अस्थियां छोटी और चपटी होती हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी रहती हैं और शरीर का भार को बैलेंस करती हैं और सहन भी करती हैं। अब हड्डियां भी हमें दो प्रकार की होती हैं, एक तो हार्ड और एक सॉफ्ट। पहली प्रकार की कठोर हड्डी को साधारण भाषा में हड्डी ही कहते हैं, जबकि दूसरी कोमल हड्डी को हम कार्टिलेज या उपास्थि कहते हैं। जो बच्चों की बोन होती है ना वो कार्टिलेज की होती है। ठीक है, शरीर की सभी बड़ी हड्डियों का अधिकांश भाग कठोर यानी कि हार्ड हड्डियों से बना होता है। कार्टिलेज अधिकतर उन स्थानों पर होता है जहां दबाव या झटका लगने की संभावना रहती है। एग्जाम्पल फॉर रीढ़ की हड्डी, है ना, और लंबी हड्डियों के सिरे, ये सब। हड्डी कठोर व स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए झटका सहन करने की शक्ति कम होती है। जबकि उपास्थीयां की जो होती हैं, जो कार्टिलेज होती है ना, वो क्या होती है, चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं, चमकदार होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। इसमें जो है कठोरता
हड्डी की अपेक्षा कम होती है, किंतु उपास्थि अधिक मजबूत होती है। इसमें दबाव तथा खिंचाव सहने की बड़ी शक्ति होती है। इसी कारण रीढ़ की हड्डी को दो किशोरिकाओं के बीच में उपस्थिति की गद्दी होती है, जिससे जिससे वह बिना किसी की रगड़ लगे एक दूसरे से फिसल सकती है। बड़ी हड्डियों के सिरों पर जहां एक अस्थि दूसरी अस्थि से मिलती है वह उपास्थि की परत बन जाती है, यानी कि कार्टिलेज की, जिससे जब इन दोनों हड्डियों पर झटका पड़ता है तो उपास्थि इन दोनों हड्डियों को टूटने से बचाती है। जैसी नाक की नोक, एग्जाम्पल फॉर बाहरी कान, आपने देखे अगर अभी आप जस्ट अपना कान को हाथ लगाएं तो कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है। टेटुआ, स्वर यंत्र उपास्थि से ही बना होता है, यानी कि जो हमारा ये लैरिक्स है, जिसे हम यहाँ से माउथ से खाना लेते हैं और जो नीचे जाता है, ये वाला हिस्सा ना, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। ये वाला यहाँ से ये मैं आपको ये बाय पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आपको याद रहे। बच्चों की हड्डियां अधिकांश भाग उपास्थि से यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। इसी प्रकार गिरते भी हैं तो उनकी हड्डियां जल्दी नहीं टूटती, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है। वृद्ध लोगों की हड्डियां तो बहुत ही ज्यादा जो है वीक हो जाती हैं और बहुत जल्दी जो है वो टूट भी जाती हैं। आप देखेंगे अगर आसपास हमारे कोई एडल्ट हैं, मतलब जो बूढ़े हैं, जो लोग 70-60 प्लस हैं, उनमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उपास्थि तथा हड्डी दोनों एक प्रकार के कार्मिक पदार्थ से बनी होती है, ठीक है, लेकिन हड्डी में कैल्शियम फास्फेट खनिज पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी कारण इसमें जो ना स्ट्रांगनेस होती है। रासायनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो 1/3 भाग कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। क्वेश्चन इस तरह से बिल्कुल फ्रेम हो सकता है कि हड्डी का 1/3 भाग किस चीज से बना होता है, तो कार्बनिक पदार्थ से। 2/3 भाग खनिज पदार्थ का होता है। देखिए अभी कितना डीप से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम इसको गाइड में ढूंढेंगे तो ये इतना इजीली नहीं मिल पाता है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और खास करके जो हम क्लासेस को पढ़ाएंगे, भाई अगर हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करके जिन क्लासेस को पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको हमें समझना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्बनिक पदार्थ से हड्डी में मजबूती और लचीलापन होता है। खनिज पदार्थ से हड्डी में कठोरता व कड़ापन आता है। कार्बनिक पदार्थ से क्या आता है, सॉफ्टनेस आती है, जबकि खनिज पदार्थ से उसमें हार्डनेस आती है, ठीक है। इसको आप जरूर इसके नोट्स बना लें। खास करके मैं आपको जरूर कहूंगी अगर आपके पास नोट्स हैं बेटर है, नहीं है अगर ये टॉपिक तो मेंशन कर लें, और जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो एनाटॉमी का जरूर बना लें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर किताब में आपको नहीं मिलता है, ठीक है। जीवित अवस्था में हड्डी की चारों झिल्ली होती है, जिसको हम पेरिओशियम कहते हैं। हो सकता है थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, तो आप इसको देख सकते हैं। पारिस्थितिकला, इसी झिल्ली में वृद्धि के कारण ही हड्डी में मोटाई बढ़ती है, जो हड्डी की वॉल्यूम है ना वो बढ़ती है। सभी हड्डियों में छिद्र होते हैं, ब्लड वेसल प्रवेश करके हड्डियों को पोषक तत्व प्रदान करती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हड्डियों के अस्थियों के प्रकार, है ना। तो फ्लैट बोन्स है, लॉन्ग बोन्स है, क्यूबिकल है, शॉर्ट है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा इंट्रो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था जिस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं ये इस यूनिट के जो भी चैप्टर्स हैं वो इतने ही डीप में डिस्कस करूंगी, और आप इसके नोट जरूर बना लें। देखिए यहाँ से ये हमारे सब क्वेश्चंस बने हैं जिसपे मैंने नंबर मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं लगभग इतने ही टॉपिक से हमारे 4 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और क्या ये सीरीज आपको सही लग रही है? क्या इसके बाद हम क्लास 11th और 12th की बुक को कंटिन्यू करें, या फिर हम आगे जो है वो जो हमारी ग्रेजुएशन की बुक है या फिर पीजी की हम उनको कंटिन्यू रखें, जरूर बताइएगा। और आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। काफी लोग देखते हैं, और जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका PDF मैं प्रोवाइड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच।